हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़े से एक बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने पहले 1 मीटर ये रेयॉन का कपड़ा लिया है। ये मैंने कुर्ती कट करी थी तो उसके नीचे से थोड़ा सा कपड़ा बच गया था, वो ले रही हूँ। और मैं आधा मीटर, करीब आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ये कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ, मैचिंग कलर का। और ये भी सलवार की साइड से बचा हुआ कपड़ा था। और साथ ही साथ पाइपिंग लगाने के लिए मैंने एक कपड़े की पट्टी कट कर ली है। तो इन सब चीज़ों से मैं आपको एक कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपर वाले पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्लेन कॉटन का कपड़ा लिया है और ये कपड़े की लेंथ है, लेंथ 26 इंच की है यहाँ पर। और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का जो अर्ज है वो यहाँ पर देखिए 20.5 इंच आ रहा है, यानी कि टोटल ये 41 इंच की इसकी विड्थ है, क्योंकि मैंने इसको 2 फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो मैंने अर्ज में इसको सेंटर से फोल्ड किया था, यहाँ फोल्डेड वाली साइड जो है इसको हम कट करके ओपन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं हटा दूंगी, इससे मैं बैक वाला पार्ट बनाऊंगी। और ये जो नीचे रखा हुआ है इससे मैं फ्रंट वाला पार्ट बनाऊंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर लिया है। अब ये जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ना, ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, यानी कि उल्टी तरफ है। तो कपड़े की उल्टी तरफ पे हमें चॉक से निशान लगाना है। तो 1.25 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। और इसके नीचे नीचे पे हर 1.25 इंच पे, यानी कि 1.25 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब सेम इसी तरह से हमें पूरे कपड़े में नीचे को 1.25 इंच पे लाइंस खींच लेनी है। तो देखिए मैंने सभी लाइंस यहाँ पे खींच ली है। अब हमें इन लाइंस में कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो कैसे सिलना है देखिए। तो ये देखिए, ये जो लाइन हमने खींची है इस पर हमें कपड़ा फोल्ड करना है। तो देखिए ये कपड़े के उल्टी तरफ की ओर को, रॉन्ग साइड की ओर को हम कपड़े को सेम लाइन के ऊपर ही इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें प्रेस कर सकते हैं, फिर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इसी तरह से मैं इसमें 0.25 इंच की दूरी पे, या फिर जितना भी चौड़ा आपको पिन टक्स चाहिए इस तरह से आप इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे। अब सेम इसी तरह से जो दूसरी लाइन हमने खींची थी, इस लाइन के ऊपर हमें कपड़े को ऐसे करके फोल्ड करना है और आप हाथ से इसको दबाते जाइए। और उसके बाद इसमें भी हमें यहाँ पर सेम बराबर दूरी पे, यानी कि मैं 0.25 इंच की दूरी पे इसमें भी सिलाई लगा रही हूँ। तो ये भी मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है, देख सकते हैं आप। सेम इसी तरह से जो तीसरी वाली लाइन है इसके ऊपर भी हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसमें भी 0.25 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम इसी तरह से बाकी के सभी लाइंस को हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सभी लाइंस में मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें प्रेस करनी है। तो प्रेस करने के लिए ये जो भी हमने पिन टक्स डाले हुए हैं इन सबको हमें एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है। देखिए एक ही डायरेक्शन में इसको हम टर्न करेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसके ऊपर प्रेस करते जाएंगे। तो मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ इस पर। तो देखिए इसको हमें सभी इन टक्स को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें प्रेस कर लेनी है। तो देखिए मैंने सभी में यहाँ पे प्रेस कर ली है। अब जो इसकी लंबाई आई हुई है वो आई है यहाँ पर 14.5 इंच की, यानी कि 14.5 इंच की। लेकिन यहाँ पर मेरा कपड़ा ना थोड़ा सा छोटा हो गया था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर बीच में एक जॉइंट लगाया है। तो मैंने पहले यहाँ पर 26 इंच लंबा कपड़ा लिया था, तो मैंने नीचे से 5-6 इंच थोड़ा सा और कपड़ा ले लिया था, जिससे वो मैंने जॉइंट लगा के इसको और थोड़ा सा लंबा कर लिया है। तो फिर टोटल हमारा कपड़ा यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो 31 से 32 इंच लंबा कपड़ा यूज़ हुआ है। तो उतने कपड़े से मेरा यहाँ पे 14.5 इंच लंबा ये अपर वाला पार्ट निकला है। तो आपको जितना भी चाहिए होगा, जितना भी लंबा आपको ये अपर पार्ट बनाना है टक्स डालने के बाद, आप उस हिसाब से कपड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं इस अपर वाले पार्ट में इसमें लोअर वाला पार्ट ज्वाइन करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रिंटेड कपड़ा लिया है और इसको मैं पहले फैला के रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस कपड़े की जो लंबाई है ये 37 इंच की है, यानी कि 1 मीटर से भी कम मेरे पास ये कपड़ा है। और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि कपड़े का अर्ज देखिए यहाँ पे 21 इंच का आ रहा है और ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो टोटल
42 इंच का हमारा ये अर्ज है कपड़े का। अब यहाँ पर कपड़े की जो ये फोल्डेड वाली साइड है, इसको भी हमें यहाँ पे कट करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ऊपर वाले एक पार्ट को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। इसको मैं बैक वाला पार्ट बनाऊँगी और ये जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको मैं इस तरह से सीधी तरफ को पलट के यहाँ पे रख दे रही हूँ। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करना है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं नीचे वाले पे इस तरह से पलट के रख रही हूँ और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसके यहाँ कोने पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट में भी सिलाई लगानी है। तो ये जो कॉटन का कपड़ा मैंने लिया था बैक वाले पार्ट के लिए जो हटा दिया था अलग से, इसमें से अब हमें 14.5 इंच लंबा ये अपर वाला पार्ट कट करना है और इस तरह से आप यहाँ पे निशान लगाइए और इसको कट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने अपर वाला पार्ट कट कर लिया है और बॉटम वाले को भी इस तरह से रख दिया फैलाते हुए। और ऊपर वाले की लंबाई देखिए 14.5 इंच है। और अब हमें ऊपर वाले को नीचे के ऊपर इस तरह से पलट के रखना है और सेम इसी तरह से कोने पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा के जॉइन कर लिया है दोनों पार्ट्स को। अब हमें इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पार्ट रखना है जो हमने अभी अभी बनाया था। तो इसको पलट के मैं यहाँ पर रख रही हूँ मिलाते हुए दोनों कपड़ों को। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसको एक बार विड्थ वाइज भी फोल्ड कर देना है बिल्कुल सेंटर से इस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में आ गया है। अब मैं इसकी पहले लेंथ के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए ऊपर से हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उससे 2 इंच ज़्यादा आप इसको लेके चलिए। जैसे मुझे रेडी लेंथ चाहिए है 42 इंच की, तो मैं यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा यानी कि 44 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही इतनी लेंथ के कपड़े को हमें कट कर लेना है। अब ये जो नीचे से थोड़ा सा कपड़ा बच गया है इसको मैं कुर्ती की नेकलाइन बनाने में यूज़ करूँगी। अब मैं यहाँ पर एक रेडीमेड कुर्ती ले रही हूँ जिसको मैंने सेंटर से इस तरह से फोल्ड किया है। और ध्यान रहे कपड़े की फोल्डेड वाली साइड कुर्ती की फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए। और हम इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे। अब जितना भी हमारा रेडीमेड कुर्ती का मेजरमेंट आया हुआ है सेम इसको हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो आर्म होल और शोल्डर भी आप इसमें निशान लगा लीजिए और साइड में भी निशान लगा लीजिए। इसके बाद मैं ये कुर्ती को हटा दे रही हूँ और ये फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें पहले 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेना है। और यहाँ शोल्डर में अब हम पहले आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। आर्म होल में भी हमें आधा इंच का मार्जिन ले लेना है और यहाँ साइड में 1.5 से 2 इंच का मार्जिन हमें लेना है नीचे तक पूरा। तो अब मार्किंग के ऊपर ही मैं इसकी कटिंग भी कर ले रही हूँ। अब इन दोनों पार्ट्स में से हमें बैक वाले पार्ट को अलग हटा देना है। तो मैं यहाँ पर बैक वाले को अलग हटा दिया और फ्रंट को वापस से इसी तरह से फैला के रख दे रही हूँ। अब हमें फ्रंट वाले के आर्म होल को आधा इंच का डीप करते हुए कट कर लेना है। तो इसका आर्म होल भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसको ओपन करके रख रही हूँ और इसका जो अपर वाला पार्ट है यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे आर्म होल की और साइड की कटिंग करी है, जिस वजह से जो टक्स है इसकी सिलाई उधड़ने लग जाएगी थोड़ी देर में। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे साइड में कच्ची सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए मैंने साइड में यहाँ पे सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसकी नेकलाइन बनाऊंगी। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है। इसकी लंबाई मैंने 14 इंच की रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच की रखी हुई है। अब हमें इसको विड्थ वाइज बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को 3 इंच पे हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। और नेक की जो डीपनेस है वो पहले मैं यहाँ पर 11 इंच की ले रही हूँ। तो 11 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इस पॉइंट के बाहर पे हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाना है और इन सभी पॉइंट्स को भी हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और ओपन होने के बाद ये नेकलाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें इसको कपड़े में चिपकाना है। तो उसके लिए मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और कपड़ा छोटा था जिस वजह से मैंने इसमें जॉइंट लगा के इसको एक बड़ा सा कपड़ा बना लिया है। अब इसके ऊपर इसके बीचों बीच पे हमने जो अभी नेकलाइन कट करी थी बुकरम की उसको रखना है और इस तरह से रखने के बाद हमें इसको प्रेस करके इसमें चिपका लेना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे प्रेस करके इसमें चिपका लिया है।
अब इसकी साइड से जितना भी कपड़ा है हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसका जो साइड का मार्जिन है इसको हमें अंदर को फोल्ड करना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है, या फिर आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं फैब्रिक ग्लू का यहाँ पे यूज़ करते हुए साइड में लगा के इसका जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ को चिपका दे रही हूँ। फैब्रिक ग्लू का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो फ्रंट साइड है उसमें सिलाई ना दिखे। तो मैंने इसको पूरे को इस तरह से चिपका दिया है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इस पीस को, नेकलाइन को हमें कुर्ती में अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने कुर्ती का ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ऊपर को जो आप देख सकते हैं ये कुर्ती की रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ है और नीचे की तरफ को कुर्ती की सीधी तरफ है। तो उल्टी तरफ पे हम यहाँ पे नेकलाइन को रखेंगे और नेकलाइन का सीधा वाला हिस्सा नीचे को होना चाहिए। और देखिए सेंटर मार्क कर रखा है मैंने नेकलाइन का भी और कुर्ती का भी सेंटर मार्क कर रखा है। अब दोनों के सेंटर को एक दूसरे से मिलाते हुए हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसमें मैं चौक से निशान लगा लेती हूँ एक बार ताकि इस क्लियरली मुझे दिख जाए। तो देखिए दोनों का सेंटर हमें इस तरह से मार्क करना है और इसके बाद इसको हमें यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देना है। बस ध्यान रहे जो नेकलाइन है वो हम कुर्ती की उल्टी तरफ पे रखेंगे यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को। तो मैंने इसको यहाँ पे पिन से सिक्योर कर दिया। अब हमें इसमें बुकरम में टच करते हुए जस्ट इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल जस्ट बुकरम से टच करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े में सिलाई लगानी है बुकरम से टच करते हुए। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये जो कॉर्नर है इसमें भी हम एक बड़ा सा कट लगा लेंगे। बस ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। उसके बाद ये नेकलाइन को हमें कुर्ती के सीधी तरफ को पलट देना है। अब आप इसमें प्रेस कर लीजिए जिससे इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसका जो ओपन वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने एक पट्टी ली हुई है, ये 1.5 इंच चौड़ी है और इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया है मैंने। अब हमें इसको नेकलाइन और कपड़े के बीचों बीच इस तरह से रखना है और जितना आपको शो करना है पाइपिंग उतनी आप बाहर को निकालिए इसको और फिर कोने कोने पे इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ कॉर्नर पे पहुँचने पे हमें पाइपिंग को कट कर लेना है और थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसको सिल देना है। साथ ही साथ एक छोटा पीस मैं पाइपिंग का और ले रही हूँ, इसको भी फोल्ड करके नीचे की तरफ को इस तरह से हमें लगाना है और यहाँ पर ऐसे करके इसको सिलते जाना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कट करके फोल्ड कर दिया है और नई पाइपिंग को भी फोल्ड करके आगे को लगा रही हूँ मैं। तो इस तरह से पूरे गले में हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है और ये नेकलाइन बन गई है। अब इसके बीच में हमें एक कपड़े का टुकड़ा लगाना है। तो ये जो आर्म होल्स है यहाँ से हमने जो कटिंग करी थी, जो दोनों आर्म होल्स हमने कट करके निकाले थे, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, इसको मैं यहाँ पर ये नेकलाइन के बीच में लगाऊंगी इस तरह से। और यहाँ पर अटैच करने के बाद ऊपर पे मैं यहाँ पर एक पाइपिंग लगा लूँगी जिससे अच्छा लुक आ जाएगा। तो कैसे बनाना है देखिए। तो इसका ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा मैं थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ। अब इसमें पाइपिंग लगानी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया पिंक कलर का और यहाँ पर सीधी तरफ पे रखने के बाद आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है और ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसको पीछे की तरफ पलटते हुए ऐसे करके डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ पर पाइपिंग बना लेनी है। तो जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए आप उतनी रखिए और फिर इसमें भी हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें पाइपिंग मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब इसको हमें नेकलाइन में अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये नेकलाइन लिया और इस कपड़े को इसके बीचों बीच पे जितना भी आपको ओपन चाहिए आप उतना ओपन छोड़िए और बाकी हिस्से में इस तरह से कपड़ा लगा लीजिए। अब बस यहाँ कोने पे सिलाई हमें लगा लेनी है और सिलाई लगाने से पहले मैंने इसको पिन से अटैच कर दिया है ताकि ये कपड़ा हिले ना हमारा। और अब यहाँ पर कोने कोने पे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे बीच में मैंने कपड़े को अटैच कर दिया है। अब मैं इसमें बैक वाला पार्ट बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बैक वाले पार्ट को ऐसे फैला के रख दिया है। अब इसकी नेकलाइन पहले हमें बनानी है तो उसके लिए मैं इसको सेंटर से एक बार फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करने के बाद इसका जो अपर वाला पार्ट है यहाँ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ।
तो देखिए नेक विड्थ यहाँ पर है 3 इंच की और नेक के डीपनेस मैं यहाँ पर 4 इंच की रख रही हूँ। तो 4 इंच पे निशान लगा के हमें यहाँ पर राउंड शेप बना लेना है नेकलाइन का। इसके बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर लेनी है। तो नेकलाइन की कटिंग हो गई है, अब इसको ओपन करके हमें रख देना है। अब यहाँ पर इसके बाद मैं उरे पट्टी ले रही हूँ और उरे पट्टी से हमें यहाँ पर इसकी नेकलाइन में इस तरह से लगानी है पट्टी को और उसके बाद इसको पीछे को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी नेकलाइन यहाँ पे बना ली है। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है और मिलाते हुए रखने के बाद दोनों के शोल्डर्स में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसके दोनों शोल्डर्स यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें इसके आर्म होल्स में फिनिशिंग देनी है। तो आर्म होल्स बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे उरे पट्टी ली है और उरे पट्टी लगाते हुए मैं इसके आर्म होल में भी डबल फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ के आर्म होल्स में मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब इसके साइड सिलनी है। तो साइड सिलने के लिए पहले मैं ये कुर्ती को पीछे की तरफ को पलट देती हूँ। तो देखिए मैंने कुर्ती को रॉन्ग साइड की ओर को पलट दिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में मार्किंग करी थी सेम उसी लाइन के ऊपर जहाँ तक भी आपको चाक रखनी है वहाँ तक आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ पे भी बिल्कुल बराबर दूरी पे ही हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नीचे पॉइंट तक मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है साइड में। अब नीचे के हिस्से पे हमें चाक बनानी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड कर देंगे साइड में। सेम इसी तरह से पीछे वाले कपड़े को भी डबल फोल्ड कर देना है और दूसरी तरफ पे भी इसी तरह से चाक बनाते हुए हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये नीचे वाले हिस्से में भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। और अगर आपको चाक बनाने की प्रॉपर वीडियो देखनी है फुल डिटेल में तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुर्ती की चाक में और यहाँ नीचे बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार हो गई है।